हेलो गाइस, माय नेम इज विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। तो यहाँ पे ड्राइंग पे आपने हंसना नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या है आज, आई स्ट्रक्चर। आई के स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे वन बाय वन, क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या उनका फंक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपको आई की इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रही है। यहाँ पे ये जो सबसे लास्ट में जो मैंने ये बाहर की तरफ बनाया हुआ है, ये वाला, इसको बोलते हैं कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या बोलते हैं इसको? कंजक्टिवा बोलते हैं। ये एक थिन लेयर होती है बिल्कुल बाहर की तरफ, कॉर्निया के ऊपर। क्लियर? उसके बाद कंजक्टिवा के नीचे जो ये आपको दिख रही है स्ट्रक्चर, ये वाला जो मैंने एरो बनाया हुआ है, ये आपको पता है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो बाहर की लाइट को अंदर एंटर करने देता है। किसका काम है? कॉर्निया का। ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद कॉर्निया के जस्ट पीछे, और यहां पे आपको ये क्या दिख रहा है? लेंस दिख रहा है। इसको मैं लिख सकता हूं लेंस। तो लेंस और कॉर्निया के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, वाटरी लिक्विड भरा होता है, जिसको क्या बोला जाता है? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है? एक लिक्विडी सब्सटेंस है। ठीक है, लिक्विड है एक प्रकार का, जो किसको फिल करता है? जो स्पेस है ना, लेंस और कॉर्निया के बीच में जो स्पेस पड़ा हुआ है, एक तो उसको वो फिल कर देता है, और एक क्या दे रहा है? आई को क्या दे रहा है? शेप भी तो दे रहा है, मेंटेन कर रहा है शेप को। तो ये है एक्वस ह्यूमर का काम। ठीक है। उसके बाद आपको जो यहां पे बिल्कुल लेंस के बीच में जो छोटी सी जगह दिख रही है, इसको बोला जाता है प्यूपिल। क्या बोलेंगे इसको? प्यूपिल बोलेंगे। और प्यूपिल का काम क्या है? जो भी बाहर से लाइट आ रही है उसको लेंस की तरफ इसको भेजेगा, जो हमारे यहां पे लेंस लगा हुआ है। और प्यूपिल का जो साइज है वो कम ज्यादा हो सकता है, और वो कम ज्यादा कौन करेगा? आगे वाला पार्ट। कौन सा? ये जो ऊपर आपको ये वाली चीज दिख रही है स्ट्रक्चर, और यहां पे ऊपर ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोलते हैं आइरिस। और आइरिस जो है, यही क्या करते हैं? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करते हैं, कब उसको छोटा करना है, कब उसको बड़ा करना है। प्यूपिल का साइज कब छोटा करेंगे? जब बाहर से ज्यादा लाइट पड़ रही है, ब्राइट लाइट पड़ रही है। जैसे कि हम धूप में बाहर निकलें तो आपने देखा होगा हमारी आंखें एकदम से देख नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हम अंदर से बाहर जाते हैं, अंदर हमारे डिम लाइट होती है, इतनी ब्राइट लाइट नहीं होती, तो प्यूपिल का साइज बड़ा होता है। ठीक है। जैसे हम धूप में गए, सनलाइट में गए, तो एकदम से रोशनी पड़ती है ना, तो वहां पे हमें वो फोकस नहीं हो पाता ऑब्जेक्ट कोई भी बाहर का, तो प्यूपिल का साइज दोबारा क्या होता है? फिर छोटा होता है ब्राइट लाइट में। फिर हमें चीजें दिखने लगती हैं, एकदम से नहीं दिखती। और ऐसे ही जब बाहर से एकदम से अंदर आएंगे तो आपको बिल्कुल डार्क डार्क दिखेगा। फिर प्यूपिल का साइज बड़ा होगा। प्यूपिल का साइज बड़ा होगा तो ज्यादा लाइट हमारे अंदर एंटर करेगी। ज्यादा लाइट एंटर करेगी तो हमें ऑब्जेक्ट वो दिखने लगते हैं अंधेरे में। ये काम है प्यूपिल का और आइरिस का। अब आइरिस का एक और फंक्शन है, ये जो हमारी आई है, इसको कलर भी कौन देता है? आइरिस प्रोवाइड करता है। किसी की आईज ब्राउन होती हैं, किसी की क्या होती हैं? ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दिए मैनू, सॉन्ग सुना होगा। तो ब्लू आईज, ब्लू कलर किसका है? आइरिस का कलर है। किसी की ग्रीन होती हैं, किसी की ब्राउन होती हैं। ठीक है। तो आइरिस जो है वो कलर देता है आई को। प्यूपिल मैंने बता दिया, एंट्री प्रोवाइड करेगा लेंस की तरफ लाइट, और एक्वस ह्यूमर स्पेस को फिल करता है कॉर्निया और लेंस के बीच में। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट लेयर है जो बाहर की लाइट को अंदर की तरफ भेजेगा,
और यहाँ पे ये लेंस हो गया, और कंजक्टिवा, कंजक्टिवा एक थिन लेयर है बिल्कुल बाहर की तरफ। उसके बाद यहाँ पे ये वाली जो नीचे स्ट्रक्चर दिख रही है आइरिस के जस्ट नीचे, इसको बोलते हैं सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स। ऐसी ये ऊपर भी है ये वाली शेप, ये आपको जो दिख रही है ये सिलरी मसल्स है। तो सिलरी मसल्स का काम क्या है, ये जो लेंस है इसकी शेप को एडजस्ट करती हैं। लेंस की जो शेप है इसको एडजस्ट कौन करेगा, सिलरी मसल्स। क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को फोकस करना होता है तो उसके अकॉर्डिंग शेप को आगे पीछे ऊपर नीचे करना पड़ता है, शेप को मेंटेन करना पड़ता है लेंस की, तो उसको कौन करेगा, सिलरी मसल्स करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लेंस के जस्ट ऊपर ही ऐसे मैंने यहाँ पे ये चीज बनाई हुई है, इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। अब सस्पेंसरी लिगामेंट का काम क्या है, ये जो लेंस है इसको होल्ड करके रखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऊपर नीचे होता है, यहाँ पे ये लेंस मान लो मार्कर को, यहाँ पे ऊपर होगा और यहाँ पे नीचे होगा, तो लेंस को होल्ड करके रखा हुआ है किसने, सस्पेंसरी लिगामेंट ने। तो यहां तक हो गया सस्पेंसरी लिगामेंट। फिर उसके बाद ये जो आपको बिल्कुल बाहर की तरफ ये जो चीज दिख रही है इसको बोलते हैं स्कैलरा। क्या बोलेंगे इसको, स्कैलरा बोलेंगे। ये क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है और टफ पार्ट होता है जो क्या दे रहा है, आई को शेप दे रहा है, आई की क्या कर रहा है, ये शेप दे रहा है, शेप को मेंटेन कर रहा है। व्हाइट होता है कलर का और टफ पार्ट होता है। उसके बाद स्कैलरा के जस्ट नीचे, स्कैलरा के जस्ट नीचे होता है कोरोइड। स्कैलरा के जस्ट नीचे है कोरोइड। अब कोरोइड क्या है, ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और ब्लैक कलर का तो है, साथ में ये आई को क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, आई को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, साथ में ब्लड प्रोवाइड करेगा। तो ये किसका काम है, कोरोइड का। मतलब इसमें क्या मान सकते हैं हम, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, तो कोरोइड हो गया। उसके बाद कोरोइड के जस्ट नीचे होता है रेटिना, जिसको हम पर्दा भी बोलते हैं, जहां पे जो इमेज है वो क्या बनेगी, इमेज वहां पे जाके क्या फॉर्म्ड होगी ना, रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म्ड होती है। कोई भी आपको जो बाहर से चीज दिख रही है वो रेटिना के ऊपर बनती है। तो ये सारा जो है अंदर की तरफ ये वाला जो है, यहां से लेकर ये वाला, ये है हमारा रेटिना। क्लियर, रेटिना का काम पता लग गया। अब रेटिना के ही अंदर बिल्कुल यहां पे जस्ट लेंस के बिल्कुल पीछे की तरफ, प्यूपिल के बिल्कुल सीध में, ये जो हमारा प्यूपिल है उसके बिल्कुल सीध में क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोबिया। इसको बोला जाता है फोबिया, या इसका एक और नाम है, इसको मैक्यूला ल्यूटस भी बोलते हैं, ल्यूटिया, सॉरी, मैक्यूला ल्यूटिया। ये क्या बन गया, मैक्यूला ल्यूटिया, इसी का नाम है। फोबिया बोल दो या मैक्यूला ल्यूटिया बोल दो, ल्यूटिया, ठीक है। अब इसमें है क्या, ये रेटिना के ही एक बीच में होता है, बिल्कुल प्यूपिल के सीध में। जो भी हमें ऑब्जेक्ट सामने दिखता है उसको ये सेंट्रल विजन प्रोवाइड करता है। मतलब बिल्कुल सेंट्रल जो हमारे सामने बिल्कुल चीज होगी उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस क्यों करते हैं, इसी की वजह से, फोबिया की वजह से, मैक्यूला ल्यूटिया की वजह से। जो भी हमारे सामने चीज होगी उसके ऊपर ज्यादा फोकस होगा, साइडों वाली चीज के ऊपर क्या होगा, धुंधला दिखेगा। अब हम ऐसे देखने लगेंगे तो वो वाली चीज हमारे सेंटर में आ चुकी है तो वहां पे फोकस हो गया। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, ये सेंट्रल विजन प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें होता क्या है, जो हमारे रेटिना में क्या होती हैं, रोड्स और कॉन्स, दो प्रकार की सेंसिटिव सेल्स होती हैं जिनको फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं। फोटो रिसेप्टर्स, जो रोड्स होती हैं वो तो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, मतलब अंधेरे में किसकी वजह से दिखेगा, रोड्स की वजह से। और ये कैसी शेप की होती हैं, रोड शेप की होती हैं। और जो कॉन्स हैं,
कॉन्स में क्या होता है, ये होती हैं ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव और कलर के लिए सेंसिटिव। कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर दिखेगा कॉन्स की वजह से, दिन में हमें दिख रहा है लाइट में कॉन्स की वजह से, ठीक है। तो यहां पे क्या होती है, लाइट सेंसिटिव क्या होती हैं, कॉन्स ज्यादा होती हैं कहां पे, मैक्यूला ल्यूटिया के ऊपर, जिसकी वजह से हमें सेंट्रल विजन, हमारा फोकस जो है ज्यादा हमारे सामने वाले ऑब्जेक्ट पे होता है। क्लियर। अब मुझे ये बताओ आप कि यहां पे जो कॉन्स हैं वो किस शेप की हैं, कौन शेप की। अब मुझे ये बताओ, दिन में जो है हमें दिखता है और रात को हमें क्या है, कम दिखता है, इसका रीजन क्या हो सकता है। मतलब हमारी जो रेटिना है उसमें कॉन्स तो क्या है, ज्यादा हैं और रोड्स क्या हैं, कम हैं। लेकिन आपने एग्जाम्पल सुना होगा, आउल जो है, उल्लू जो है, उसको रात को दिखता है, तो उसमें क्या है, उसके रेटिना में रोड्स ज्यादा हैं और कॉन्स कम हैं, तो उसको अंधेरे में ज्यादा दिखता है रोड्स की वजह से। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। उसके बाद यहां पे ये जो जगह बची हुई है, यहां पे एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इसको बोला जाता है विट्रस ह्यूमर। जेली लाइक सब्सटेंस है, ये भी क्या कर रहा है, आई की शेप को मेंटेन कर रहा है। क्लियर। उसके बाद ये जो रेटिना आ रहा था, यहां पे क्या होता है, यहां पे एक होता है बिल्कुल यहां पे ऑप्टिक नर्व के बिल्कुल फ्रंट में ब्लाइंड स्पॉट होता है। अब वो ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ब्लाइंड का मतलब क्या है कि यहां पे जब लाइट पड़ेगी तो हमें वो दिखेगा नहीं ऑब्जेक्ट। रीजन क्या है, यहां पे कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स यहां पे नहीं होती। यहां पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ऑप्टिक नर्व का और जो रेटिना से जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आते हैं, जो ब्लड वेसल्स आती हैं, सभी का यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो यहाँ पे अगर चीज फोकस होगी तो वहां पे वो आपको नहीं दिखेगी, तो ये ब्लाइंड स्पॉट हो गया। उसके बाद ये पीछे की तरफ ये जो लाइन जा रही है, इसको बोला जाता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, जो भी रेटिना से हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल आते हैं उसको ये ब्रेन तक पहुंचाता है और फिर ब्रेन आइडेंटिफाई करता है कि इमेज कौन सी है। फिर इमेज को वो सीधा भी करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे जो लेंस है वो यहाँ पे इमेज कैसी बनाएगा, उल्टी बनाता है। तो ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करके हमें सीधा दिखाता है कि ये इमेज ऐसी है। क्लियर हो गया। तो ये सारी के सारी क्या थी, आई की स्ट्रक्चर थी। दोबारा देख लेते हैं। ये वाला पार्ट कंजक्टिवा, एक थिन लेयर है। उसके बाद लेंस हमारा ये हो गया, जो क्या करेगा, इमेज को फोकस करेगा। हम फोकस कहाँ पे करेगा, रेटिना के ऊपर। उसके बाद कॉर्निया, कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जहां से लाइट सारी एंटर करेगी आई में। उसके बाद एक्वस ह्यूमर क्या है, लेंस और कॉर्निया के बीच में जो स्पेस पड़ा हुआ है उसको फिल कर रहा है। उसके बाद प्यूपिल क्या है, प्यूपिल से जो लाइट है वो लेंस की तरफ जाएगी। इसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है। कौन करता है, आइरिस करता है, और आइरिस हमारी आई को कलर भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद सिलरी मसल का काम क्या था, सिलरी मसल का काम है जो लेंस है उसकी शेप को मेंटेन करना, ताकि हमारी इमेज जो है वो फोकस हो सके अच्छे से। विट्रस ह्यूमर क्या है, यहाँ पे जो जगह पड़ी हुई है रेटिना और लेंस के बीच में, तो वहां पे एक जेली लाइक सब्सटेंस फिल है ताकि आई की जो शेप है वो मेंटेन रहे। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल ये वाला जो है सस्पेंसरी लिगामेंट है जो लेंस को होल्ड करके रखा हुआ है। बिल्कुल लास्ट में जो है ये व्हाइट कलर का क्या है, एक टफ सा पार्ट है जिसको बोलते हैं स्कैलरा, ये आई को शेप दे रहा है। कोरोड क्या है, कोरोड एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस है जिसमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स होंगी, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा आई को। ठीक है, उसके बाद ब्लड भी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद इसके जस्ट नीचे क्या होता है, रेटिना होता है, और रेटिना में एक पॉइंट है जिसको फोबिया बोलते हैं या मैक्यूला ल्यूटिया बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेंट्रल विजन होगा, वहां पे सेंटर वाली जो चीज होगी उसके ऊपर फोकस ज्यादा होगा। और यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ पे कोई भी जो है फोटो रिसेप्टर्स नहीं है, कोई भी रोड्स कॉन्स यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी चीज आपको दिखेगी नहीं। और ये ऑप्टिक नर्व है जो सिग्नल किसको भेजेगा, ब्रेन को। आई होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।